नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं ऐसा न्यूज चैनल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सतलोक आश्रम इंदौर में। आपको बता दें, यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में दिव्य धर्म यज्ञ दिवस का आयोजन किया गया है। आज उसका दूसरा दिन है और यहाँ पर आज हमें सामाजिक कार्य देखने को मिल रहे हैं, जिसके अंदर आज यहाँ पर दहेज मुक्त विवाह, यानी जो इनकी भाषा में संत भाषा में रामायणी कहते हैं, वो कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है। यहाँ पर हमें जो जानकारी मिली है उसके अनुसार 16 जोड़ों का दहेज मुक्त विवाह संपन्न होना है। तो आपको बता दें, जो संत रामपाल जी महाराज जो आज सामाजिक तौर पर सामाजिक उत्थान के लिए कई सामाजिक कार्य करवा रहे हैं और उनके सेवादार उनके आदेश अनुसार कर रहे हैं। आज जो आप हमारे पीछे जोड़े देख पा रहे हैं, जो व्यवस्थित तरीके से बैठे हुए हैं, सिंपल व साधारण तरीके से बैठे हैं, ना किसी प्रकार का कोई सजावट यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है और ना किसी प्रकार का ढोंग या किसी प्रकार की जो कहा फालतू खर्च ना देखने को मिल रहा है। आप पीछे एक फ्लेक्स भी देख पा रहे हैं, जिसको कितना भव्य तरीके से लगाया गया है, जिस पर दर्शाया गया है कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो दिव्य धर्म यज्ञ दिवस है, उसके उपलक्ष्य में दहेज मुक्त विवाह रामायणी जो आज सतलोक आश्रम इंदौर में हो रही है, और तमाम चित्र फोटो लगाए गए जो पहले रामायणी हो चुके हैं, जो दहेज मुक्त विवाह हो चुके हैं। और इसी के साथ आपको बता दें, जो संत रामपाल जी महाराज आज समाज से हर प्रकार की बुराइयों को समाप्त कर रहे हैं, चाहे वो दहेज हो, जिस कारण से बहन बेटियों को प्रताड़ित किया जाता है। आज हम अखबारों के हेडलाइंस देखते हैं जहां पर बेटियों को प्रताड़ित के केस आते हैं, उसी तरफ दूसरी तरफ अगर एक ऐसा संत, आप इधर प्रतिमा भी देख पा रहे हैं, जो स्वयं तो मौजूद नहीं है लेकिन उनके विचार और उनके जो उद्देश्य और उनके नियम है उसका पालन जो उनके अनुयायी करते हैं, उसकी सराहना करना चाहिए। एक आदेश पर हर प्रकार के कार्य को करने के लिए तत्पर रहते हैं। आज वह स्वयं मौजूद नहीं है, लेकिन जो उनकी तस्वीर है वो इतनी प्यारी तस्वीर लगाई गई है कि उसके माध्यम से यहाँ पर लाखों श्रद्धालु उसके सामने दंडवत करते हैं, मस्तक होते हैं और अपने मतलब जो भी सामाजिक कार्य रहते हैं उसमें हिस्सा लेते हैं। तो ये जो कार्य है ये एक सोचने का विषय है कि आज सामाजिक तौर पर चाहे बाढ़ पीड़ितों की मदद हो या किसी SC/ST वर्ग के तमाम जो लोग हैं उनकी मदद हो, या रक्तदान, जो अभी थोड़ी देर बाद रक्तदान की तैयारी की जाएगी यहाँ पर। तो आज इस कलयुग में सतयुग की शुरुआत जो एक ऐसा संत कर रहा है, जिसने अपने विचारधारा के तहत जेल में होते हुए इस भारत की भूमि पर, भारत ही नहीं विश्व के अंदर एक डंका बजा दिया, जो विश्व गुरु का बिगुल जो बच चुका है। आज नेपाल सहित भारत के 12 सतलोक आश्रमों में इस प्रकार के सामाजिक कार्यों का जो कहा जाए कि समागम मनाया जा रहा है। एक कहा जाए कि हमारी विचारधारा बनाते हैं। आप हमारे पीछे देख पाएंगे, इस साइड जो मेहमान आए हुए हैं उनको देखा जाए, या फिर जो माताएं बहनें, दूसरी तरफ जो भाई पुरुष वर्ग है वो देखा जाए, या फिर तमाम पंडाल में जो संगत देखी जाए, कितने व्यवस्थित तरीके से, साधारण तरीके से यहाँ पर व्यवस्थित बैठी हुई है कि किसी प्रकार की कोई भगदड़ ना हो और व्यवस्थित तरीके से कार्यक्रम संपन्न किया जाए। अभी हमारे साथ बने रहिए, यहाँ पर जोड़ों से बातचीत करेंगे, उनके विचार जानेंगे और ये प्रेरणा कहाँ से होती है सिंपल साधारण विवाह की। लाइव तस्वीरें भी देंगे, इस अभी हमारे साथ बने रहिए। असुर निकंदन रामायणी का समय हो गया है। असुर निकंदन रामायणी। सतगुरुदेव की जय। देवा चरण कमल लो नामो, आद्य अंत करु सेवा, परम शक्ति संगीता, हृदय सिद्धिदाता सोई, अविगत गुण अतीता, सत्य पुरुष निर्मोही, जगदम्बा जगदीशन, मंगल रूप मुरारी। दर्शकों, हमारे साथ यहाँ पर कुछ जोड़े जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं और विचार जानते हैं। तो आइए हमारे साथ। मेरा नाम भक्त विकास दास है। सर, आज यहाँ पर आपने रामायणी विवाह का ठाना है, जो 17 मिनट में यहाँ पर आपकी आज रामायणी अभी हो रही है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मैंने उनसे नाम दीक्षा ले रखा है और गुरुजी ने दहेज मुक्त विवाह के अंतर्गत अंतर जातीय विवाह का आयोजन किया है, जिसमें मैं कॉमेडी कर रहा हूँ। तो मालिक की दया से बहुत अच्छा लग रहा है।
वैसे वर्क प्रोफेशन से आप क्या करते हैं? मैं बैक फ्रॉम से हेयर ड्रेसर हूँ। अच्छा, तो सर आप पढ़े लिखे युवा हैं, आज इस प्रकार का 17 मिनट में विवाह करने का ठाना है, तो समाज के अंदर मतलब कहा जाए कि सनातनी तरीके से विवाह होता है, पंडित आता है, रस्म होती है, आप यहाँ पर एक जो भी आप लोगों की वाणी चलाई जाएगी या फिर जो भी होगा, तो उसके अंदर मात्र यहाँ सिंपल साधारण बैठने से विवाह करेंगे, तो क्या आप इसे विवाह मानते हैं या फिर कैसा क्या कुछ? हम इसको विवाह मानते हैं क्योंकि हमारे गुरुजी ने सारे वेद मंत्रों से एक आरती का निर्माण किया है। उस आरती के अंतर्गत ये विवाह संपन्न किया जाता है और ये आरती मात्र 16 से 17 मिनट की होती है, जिसमें सभी देवी देवताओं का वास होता है और उन सभी के वेद मंत्रों के द्वारा इस शादी को संपन्न किया जाता है। यहाँ पर पीछे भी बोर्ड लगा दहेज मुक्त विवाह, तो क्या दहेज कोई लिया नहीं गया या फिर सिर्फ ये दिखाने के लिए है, वास्तविकता और कुछ है? मालिक की दया से ना कोई भी दहेज ना लिया गया ना दिया गया। एक जोड़ी कपड़े में सिर्फ बेटी को घर भेजना रहता है, क्योंकि मालिक का ज्ञान ही ऐसा है कि आज के टाइम पे देखा जाए तो बेटी को दहेज के कारण मार दिया जा रहा है। यहाँ बहुत सारे लोगों का रिश्ता बाद में टूट जाता है, तो उन बेटियों को मतलब आज के कल में जिन बेटियों को बोझ समझा जाता है उनके लिए संत रामपाल जी महाराज ने एक नई पहल चलाई। उसके अंतर्गत अंतर जातीय विवाह किया जाता है, जिसमें 1 रुपए का भी दहेज न लिया जाता है न दिया जाता है। धन्यवाद। अभी हमारे साथ यहाँ पर मैम भी मौजूद है, उनके भी हम विचार लेते हैं। नमस्कार मैम, साहिब, क्या नाम है आपका? अमनप्रीत दासी। आज यहाँ पर जो सिंपल साधारण तरीके से मात्र 17 मिनट का जो हमें बताएगा विवाह होगा, तो जो वाणी चलाई जाएगी उसके अंदर मतलब क्या रहता है इस वाणी के अंदर जो मात्र 17 मिनट में विवाह संपन्न? संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि दहेज मुक्त विवाह करना चाहिए, जिसके अंदर 17 मिनट में रामायणी होती है, जिसके अंदर हम सभी देव देवताओं का तो याद करते हुए उनकी अमृतवाणी के थ्रू पे विवाह किया जाता है। इसके अंदर ना तो उन्हें दहेज दिया जाता है, ना ही किसी प्रकार का कोई डेट दिखावा, मतलब जैसे कि बैंड बाजा बारात कुछ भी हल्दी रस्म वगैरह नहीं की जाती है। बिल्कुल साधारण तरीके से 17 मिनट में विवाह किया जाता है। आज समाज में मतलब शादियां होती है तो महीनों पहले से तैयारियां, फिर सजावट, उसी के साथ में जो सामान उसकी पूरी तैयारियां करना रहती है। आप लोगों ने इस प्रकार का आप कह रहे हैं कि सिंपल साधारण तरीके से विवाह होगा, तो आप लोगों को भी ऐसा कुछ करना पड़ा पहले से, महीनों पहले से तैयारियां करना? नहीं भाई, हम लोग तो कुछ भी करना नहीं पड़ा है। मालिक बताते हैं कि 17 मिनट में बिल्कुल दहेज मुक्त विवाह किया जाता है। जैसे कि आजकल अपन देखते हैं कि न्यूज में इतनी खबरें आती है कि बेटी पैदा होने पर शोर बनाते हैं, क्योंकि उसको बड़े होते दहेज देना पड़ता है। इसलिए यदि आजकल मतलब बेटियों को पैदा होने से पहले ही मार देते हैं कि दहेज देना पड़ेगा, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की ऐसी दया है कि हम बिल्कुल बिना दहेज के, बिना किसी दे दिखावे के, बिना बैंड बाजा बारात के विवाह करते हैं। मैम आप प्रोफेशन से क्या करते हैं? मैं एक नर्सिंग स्टाफ हूँ। मैम आप डॉक्टर हैं, तो मतलब जो आज समाज में बहन बेटियां होगी जो दहेज से परेशान है, तो उन लोगों के लिए आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि जो संत रामपाल जी महाराज जी ज्ञान बताते हैं वो हमारे शास्त्रों के अकॉर्डिंग है। आप इसको ज्ञान को समझे और जाने कि संत रामपाल जी महाराज जी किस आधार पे ज्ञान बता रहे। और आप सुनोगे ही नहीं तो आप समझोगे कैसे। और डोवरी फ्री मैरिज बहुत बड़ा ही योगदान है संत रामपाल जी महाराज जी का, एक तरह से बेटियों के लिए, जिसमें बेटियां बिल्कुल शान और शौकत से मतलब बाप का सर ऊंचा करके विवाह करती है, जिसके अंदर 17 मिनट में रामायणी होती है। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि आज बेटियां अपने बाप के ऊपर बोझ नहीं है। आज लड़कियां 17 मिनट में रामायणी करती हैं, जिसके अंदर कोई बाप के ऊपर बोझ नहीं है, कोई दहेज नहीं देना पड़ता, कोई बैंड बाजा बारात नहीं, मतलब किसी भी प्रकार का कोई ढोल नहीं करना पड़ता। धन्यवाद। दर्शकों, और भी जोड़ों के हम विचार जानेंगे। हमारे साथ यहाँ पर एक जोड़ा और अभी इस वक्त जुड़ चुका है। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? साहिब जी, मेरा नाम जया दासी है। मैम कहाँ से हैं आप? हम खोपरिया तहसील तराना जिला उज्जैन से। मैम आज यहाँ पर आप भी 17 मिनट का डोवरी फ्री विवाह कर रहे हैं, तो इसके बारे में कहाँ से आप लोगों को प्रेरणा आती है और क्या कुछ कर रहे हैं इसके बारे में? भगत जी, जैसे कि रामपाल जी महाराज जी द्वारा अच्छे से रामायणी 17 मिनट की रामायणी की कराई जा रही है, जिसके अंतर्गत जैसे कि कोई भी जैसे कोई शादी करता है, कोई धूमधाम से खर्चे लगाता है, हल्दी डीजे बैंड बाजे बजाता है, तो वो ठीक से शादी नहीं कर पाता है। माता पिता कर्जे वगैरह लेते हैं और फिर उनको चुकाते हैं। उससे अच्छा है कि 17 मिनट की रामपाल जी महाराज जी द्वारा
रमणी कराई जा रही है। इसमें बिना दहेज हल्दी मेहंदी के अच्छे से रमणी कराई जाती है पूरी। तो मतलब इस प्रकार के विवाह को करने के कारण आप समाज में क्या कुछ मतलब संदेश या क्या बताना चाहते हैं ऐसे विवाह करके? जैसे भगत जी, इस रमणी के द्वारा हम ये बताना चाहते हैं, जैसे पाखंडवाद चल रहा है, जैसे धंधा खोल के रखे रहे हैं बहुत सारे गुरु लोग, तो वो धंधा मतलब उनको ऐसा है कि धंधा चल रहा है, तो इसमें बिना पैसे वगैरह के अच्छे से रमणी कराई जा रही है गुरुजी द्वारा सतरमणी। इस प्रकार का विवाह जो दहेज मुक्त कर रहा है, तो आपको कैसा लग रहा है विवाह? हमको बहुत बढ़िया लग रहा है। तो कोई दहेज लिया गया आपको? नहीं, कोई नहीं लेगा। कोई लेंगे, बाद में भी नहीं लेंगे? नहीं लेंगे। दर्शकों, यहाँ पर बिल्कुल दहेज रहित विवाह हो रहे हैं। दो जोड़ों से पूछा, किसी भी प्रकार का कोई दहेज नहीं लिया गया और ना ही आगे भी लिया जाएगा। और भी हम विचार जानते हैं, क्या कोई जोड़ा ऐसा भी हो जो दहेज लेगा सिर्फ यहाँ मतलब कोई पेरेंट्स हो या किसी के कहने पर आ गया हो, इसके बारे में भी अभी हम जानते हैं। सर, आज यहाँ पर आप जो दहेज मुक्त विवाह कर रहे हैं, तो इस समाज के अंदर कई प्रकार के मतलब जो बैंड बाजे और तमाम तैयारियां की जाती है, और दूसरी तरफ आप सिंपल साधारण विवाह कर रहे हैं, तो अनुभव हो रहा है और कैसा लग रहा है इस विवाह को करने? बहुत ही अच्छा लग रहा है। सिंपल शादी हो रही है, बिना दहेज की शादी हो रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है।